एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही फ्रेश सीरीज लेकर के आई हूँ जो कि अभी अभी ही रिलीज हुई है और इसकी कहानी बाकियों से वाकई काफी ज्यादा यूनिक है। पहले एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उसी विलेन जो कि हिडन क्लैन की मास्टर है हिवाना को दिखाया जाता है, जो कि हेवनली पैलेस यानी कि गॉड क्लैन के सताए जाने के कारण तीनों रेल्म में भटकती फिर रही होती है। 2 सालों से उसने बस इसी पल का इंतजार किया होता है कि कब वो अपनी शक्तियों को रीजनरेट करते हुए गॉड क्लैन पे अटैक करेगी, और आज उसने पूरे गॉड क्लैन को ही चैलेंज किया है। हेवनली पैलेस के गेट पे हमला कर दिया है, जिसका साथ देने के लिए ह्यूमन मॉन्स्टर्स भी, जिनके पास अलग अलग तरह की शक्तियां हैं, वो भी हिवाना का साथ देने के लिए आए हैं। हिवाना, जिसके दिल में गॉड्स के खिलाफ नफरत पनप रही है, वो हमेशा यही सोचा करती है कि गॉड जो है वो अपनी दैवीय शक्तियों को जताने के लिए हमेशा कॉमन लोगों को नीच समझते हैं और अपनी बड़ाई दिखाने के लिए उन कॉमन लोगों को वर्थलेस समझते हैं। आज हिवाना ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो देवताओं के इस इविल इरादे को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। आज वो इस हेवनली पैलेस में इसलिए आई है ताकि यहाँ पे इंसाफ कर सके और एक ऐसा जस्टिस यहाँ पे दोबारा से रीबिल्ड कर सके ताकि तीनों लोगों में सिर्फ उसी का राज हो। देवताओं की मनमानी को खत्म कर दे ताकि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। हेवनली पैलेस के जो गार्ड्स होते हैं वो हिवाना को और उसके साथियों को रोकने की कोशिश करते हैं। हिवाना, जो कि हिडन क्लैन की मास्टर है, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। उसने बड़ी ही आसानी से हेवनली पैलेस पे इंटर कर लिया है, क्योंकि उसके साथ जो आए हुए साथी थे उन सभी ने मिल करके उन सारे गार्ड्स को आसानी से हरा दिया था। आगे हेवन में घुसने के बाद ये जो शैडो मास्टर हिवाना होती है वो कोहराम मचाने लगती है। रुकने के लिए हेवन की ही फेरी इनके सामने आती है। इसका नाम जियाओ होता है और ये एक जेड मेकिंग फेरी है। यहाँ हिवाना का ही एक बीस्ट मॉन्स्टर जो होता है वो जियाओ पे हमला करने के लिए जैसे ही उस पे अटैक करता है, उसे बचाने के लिए हमारे मेन लीड की यहाँ पे एंट्री होती है। हमारा मेन लीड इस हेवनली पैलेस का गॉड ऑफ वॉर है, जिसका नाम नैन्सी है। नैन्सी के पास भी अपार शक्तियाँ होती है। अपनी मात्र एक उंगली का ही इस्तेमाल करके उस बीस्ट को वहीं खत्म कर देता है। आगे गॉड ऑफ वॉर नैन्सी के आ जाने की वजह से वहाँ सिचुएशन पूरी तरह से पलट जाती है। सारे देवताओं और उसके साथियों को अब लगने लगता है कि ये जो हिवाना है अब तो यहाँ पे मारी जाएगी। हिवाना भी अपने 2 बचे हुए साथियों के साथ पूरी तरह से उस नैन्सी का सामना करने के लिए तैयार होती है। चैलेंज करती है कि सही टाइम पे तुम मेरे सामने आ चुके हो, क्योंकि मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। आगे उन 2 बीस्ट मॉन्स्टर के अटैक्स जो होते हैं गॉड ऑफ वॉर नैन्सी के सामने फीके पड़ जाते हैं। फिर यहाँ पे नैन्सी ने उन दोनों बीस्ट्स को कैप्चर करने के लिए अपने सबसे अमेजिंग वेपन का यूज किया होता है। सोल लॉकिंग वेपन होता है। इस वेपन को याद रखिएगा कि जो आगे कहानी बढ़ेगी वो कहीं ना कहीं इसी वेपन के ही इर्द गिर्द घूमेगी। नैन्सी ने इस सोल लॉकिंग वेपन का यूज करके यहाँ हिवाना पे अटैक किया होता है। कारण उसका मास डिस्ट्रॉय होती ही वो आक्रोश में आते हुए यहाँ नैन्सी पे अटैक करने लगती है। जैसे ही नैन्सी ने उसके चेहरे को देखा होता है, यहाँ पे कहानी में एक और ट्विस्ट चलने लगता है। वो उसे पूछने लगता है कि इतने सालों से तुम कहाँ पे थी, आखिरकार तुम उन शैडो क्लैन वालों के चंगुल में क्यों फंस गई। यहाँ नैन्सी उससे ऐसे बात कर रहा होता है कि जैसे वो उसे जानता हो। आगे इन दोनों के बीच यहाँ पे जबरदस्त सी फाइट शुरू हो जाती है। हिवाना जो होती है उसके पास एक वियर्ड सी वेपन होती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिखती है। इसका यूज करके उस नैन्सी को चैलेंज कर दिया होता है कि मेरे सामने जो भी खड़ा होगा ये तो मौत का मजा चखना होगा। उसने जैसे ही अपने उस हंटर चेन से यहाँ पे नैन्सी को मारने के लिए अटैक किया होता है, बीच में वही जेड फेरी यहाँ अपनी जान का सेक्रीफाइस करते हुए वो नैन्सी को बचा लेती है। अब इसी वायलेंट बिहेवियर के कारण यहाँ पे जो हेवनली पैलेस का एम्परर होता है इन तीनों को ही पनिशमेंट देता है, क्योंकि हेवनली पैलेस की रक्षा करने की जिम्मेदारी गॉड ऑफ वॉर की होती है। गॉड ऑफ वॉर को ही प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक फेरी ने अपनी जान दी थी, इसीलिए हेवनली एम्परर ने सबसे पहले यहाँ गॉड ऑफ वॉर नैन्सी को कैद कर दिया। नैन्सी एम्परर को समझाने की कोशिश करने लगता है कि इसमें उस हिवाना की जरूर कोई ना कोई साजिश है, इसलिए बिना सच्चाई जाने हुए वो इतनी जल्दी फैसला ना सुनाए। आगे उस हिवाना को, जो कि अब शैडो क्लैन की मास्टर बन चुकी है, उसे सजा देने के लिए वे अटैक करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हिवाना ने
जियाओ को यहाँ पे पहचान लिया होता है और वो उसे अपने साथ पकड़ लेती है, कारण उन दोनों की ही सोल और बॉडी जो होती है एक बबल में रैप हो जाती है। हिवाना जो होती है वो शैडो क्लैन की मास्टर होने के साथ साथ डार्क मैजिक भी किया करती है। उसके पास एक ऐसी तंत्र विद्या होती है जिसके कारण वो कभी भी नहीं मरेगी। अपने इसी स्किल का यूज करते हुए अपनी जो बॉडी होती है उसे डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया होता है, लेकिन उसकी जो सोल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो जियाओ होती है उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। पहले कि उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो पाती, वो जा करके दोबारा से हिवाना की ही बॉडी में रीबर्थ कर जाती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आगे गॉड ऑफ वॉर नैंसी, जिसके दिल में यहाँ जियाओ के लिए फीलिंग्स होती हैं, वो उसे बचाने की कोशिश तो करता है लेकिन नाकाम रहता है कि उसकी जो सोल है वो हिवाना की बॉडी में अब जा चुकी थी। अब आगे हिवाना की आंखें खुलती है जिसकी बॉडी में अब जियाओ है। के बाद उसे तो पहले यही लगता है कि वो वापस जिंदा कैसी हो गई। जब अपने आसपास के नज़ारे को देखती है तो वो समझ जाती है कि वो और कोई नहीं बल्कि हिडन क्लैन यानी कि शैडो वर्ल्ड में है। अब आगे उसका जो सबऑर्डिनेट होता है यहाँ हिवाना को ट्रीट कर रहा होता है, का नाम जियुन होता है। जियुन हिवाना को जागते देख करके उसे इस वर्ल्ड में काफी खुश होता है और उसका वेलकम करता है। जियाओ यहाँ पे इस सिचुएशन को देख करके समझ जाती है कि उसके सामने एक बीस्ट मॉन्स्टर खड़ा है, वो भी ह्यूमन फॉर्म में, और उसे यह एहसास आ जाता है कि उसकी जो सोल है वो इस हिवाना के बॉडी में दोबारा से रीबर्थ कर चुकी है। अगर इसके बारे में इस जियुन को पता चला तो वो तो मुझे यहीं पे ही काट डालेगा। इसलिए उसे अपनी सच्चाई यहाँ पे सबके सामने छुपा करके रखनी होगी और यहाँ पे हिवाना होने का ही दिखावा करना होगा कि उसने यहाँ चालाकी से काम लिया होता है। और जियुन से पूछने लगती है कि अभी ये जो रिचुअल तुम परफॉर्म कर रहे थे, मैं ऐसी क्या गड़बड़ हो गई कि मैं अचानक से जाग गई हूँ और मेरी सारी मेमोरीज लॉस हो चुकी हैं। यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कौन हो और मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, ये सब कुछ मैं भूल चुकी हूँ। जिस पे जियुन उसे सारी बात बताता है कि उसने एक सोल कॉलिंग फ्लैग के रिचुअल को परफॉर्म किया है। ये एक ऐसा मैजिकल टूल है जिसकी मदद से वो अपने मास्टर की याददाश्त को वापस लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इसमें कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा दी, इसीलिए इसके साइड इफेक्ट के कारण आप जाग गई हैं। यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए मास्टर आपको मुझे एक और मौका देना चाहिए। जिस पे हिवाना उससे कहती है कि तुम मुझे मास्टर कह रहे हो, इसका मतलब तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, और एक शैडो क्लैन का मास्टर होने के नाते मैं आखिर इस अजीब सी और घिनौनी जगह पे क्या कर रही हूँ। इस पे जियुन उसे सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह से 10,000 साल पहले एक ऐसी कोटेशन जारी की थी जिसके कारण हेवन का जो एम्परर है वो नाराज हो गया और उसे हेवन से खदेड़ दिया गया। शैडो क्लैन के 7 ट्राइब्स ने मिल करके अपनी पोजीशन को वापस से पाने के लिए फाइट बैक करने के लिए साजिश की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि अपनी शक्तियों को वो एकजुट करके एक न्यू हिडन मास्टर को तैयार कर सके। वो हिडन मास्टर और कोई नहीं बल्कि आप ही थी। आपने हमारी पोजीशन को वापस से लाने के लिए हजारों युद्ध लड़े हैं, लेकिन जब आप एक हिडन मास्टर की पोजीशन पे आई तो सब कुछ बदल गया। इस पे हिवाना उसे कहती है कि तुम इतनी लंबी कहानी को जरा शॉर्ट में बताओ। आगे जियुन कंटिन्यू करता है कि एक न्यू हेवन मास्टर बनने के बाद गॉड ऑफ वॉर अकेले ही आप पे भारी पड़े और उसने तो आप पे वो गॉड ऑफ वॉर अकेले ही आप पे भारी पड़ गया और उसने आपको खत्म करने के लिए अटैक किया। हम काफी ज्यादा लकी थे कि हमारे पास वो सोल रिटर्निंग जीट थी जिसका इस्तेमाल करके आपको बचाया गया है और फिर मास्टर आपकी बॉडी को दोबारा से रीशेप दिया गया है। यहाँ पे जियाओ को समझ में आता है कि वो अभी जिस हिवाना के बॉडी में है एक्चुअल में एक इमॉर्टल है जो कभी भी नहीं मर सकती और अलग अलग नेचर और जेड के शेप में जिंदा रह सकती है। इसी सोल रिटर्निंग जेड के कारण ही उसने मेरी सोल को अपनी इस बॉडी में इनवाइट कर लिया है। आगे जियुन उसे बताता है कि हेवनली पैलेस से यहाँ आने के बाद आपकी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। जो आपके सोल है वो अनस्टेबल है, इसीलिए आपको हील होने के लिए एक 100 साल पुराने ऑयल में अपनी बॉडी को डाले रखना होगा। आपकी जो सोल है वो तुरंत स्ट्रेंथन हो पाएगी। अब आगे हिवाना जो होती है वो उसी 100 साल पुराने ऑयल के पूल में होती है। यहाँ पे वो अपने चेहरे को देख रही होती है जो कि बिल्कुल भी किसी के जैसा ही दिख रहा होता है, सिर्फ उसके बालों का रंग ही अलग होता है। जियाओ हिवाना के इस चेहरे को देख करके समझ नहीं पाती कि आखिर इन दोनों में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज कैसे है।
ये दोनों एक दूसरे का प्रतिरूप की जैसी दिखाई देती हैं। अगर बालों के रंग का डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि इनमें से जियाओ कौन है और हिवाना कौन है। अब आगे यहाँ पे जियाओ जो कि यही सोच रही होती है कि अब जबकि वो यहाँ की हिडन मास्टर है और हिवाना के रूप में जी रही है तो उसे आगे क्या करना चाहिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसे शैडो क्लैन में ही छुपे रहना चाहिए या तो फिर हेवनली बैलेंस को इसकी खबर देनी चाहिए। और अगर इसी तरह से वो यहाँ पे छुपी रही तो एक न एक दिन उसकी असलियत तो सबके सामने आ जाएगी। वो इन्हीं ख्यालों के बीच में गोते लगा रही होती है कि तभी यहाँ पे जो जियुन होता है उसे लगने लगता है कि जब से मेरी मास्टर यहाँ पे जागी हैं वो कुछ वियर्ड बिहेव कर रही हैं। उन्होंने तो एक बार भी मुझे मुड़कर नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जो मास्टर है वो मुझे पसंद नहीं करती। अब ये दोनों ही अपने अलग अलग ख्यालों में यहाँ पे गुम होते हैं कि अचानक से यहाँ पे कुछ बग्स जो होते हैं वो अपने खाने की तलाश में यहाँ पे हिवाना पे अटैक कर जाते हैं। उसे बचाने के लिए जियुन ने उन सबको ही अपने तलवार से मार दिया होता है। लेकिन ये बहुत ही अजीब तरह के क्रिएचर होते हैं जो कि मरने के बाद वापस से जिंदा होते जा रहे थे। जो अजीब से क्रिएचर होते हैं वो हिवाना की स्पिरिचुअल बॉडी से अट्रैक्ट होते हुए उसे फीड करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे जो हिवाना की सोल थी वो वापस से स्टेबल हो जाती है। उसकी स्पिरिचुअल शक्तियाँ 10% तक वापस आ जाती हैं। इसके कारण अब वो जो क्रिएचर्स होते हैं इसके आसपास भी नहीं भटकते। जियुन उससे कहता है कि आपकी सोल वापस से स्टेबल हो चुकी है, इसीलिए अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। वो ऐसा कहते हुए हिवाना को ही एकटक ताकने लगता है। अना ने यहाँ पे आधे ही कपड़े पहने होते हैं, इसीलिए इस बात को वो नाराजगी की तरह लेती है और उसे बहुत ही जोर का तमाशा लगाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से देखने की। यहाँ ये हिवाना की जान पे जो अभी खतरा बना था इसके कारण जो गॉड ऑफ वॉर नैंसी होता है उसे इस बात का आभास था। वो यहाँ पे हिवाना के पास ही आ रहा था। गॉड ऑफ वॉर के यहाँ आने की वजह से जो जियुन होता है उसे यहाँ पे उसके आने का आभास हो जाता है। अब ये सुनते ही कि गॉड ऑफ वॉर नैंसी आ रहा है, यहाँ पे हिवाना जो होती है वो उससे मिलने के लिए तेजी से लपक पड़ती है। लेकिन जियुन उसे कहता है कि हमें उससे मिलने के लिए नहीं बल्कि उससे दूर भागना चाहिए। और लगता है कि मास्टर आप ये भूल चुकी हैं कि आपके पास एक ऐसी पावर है जिसका यूज करके आप कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती हैं। यहाँ जियुन ने एक जेट का इस्तेमाल किया होता है और उसे नैंसी से काफी दूर टेलीपोर्ट करके ले आया होता है, जिसपे यहाँ हिवाना ये सोचने लगती है कि इस बेवकूफ के कारण मैं आज अपने प्यार नैंसी से मिल नहीं पाई और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। जियुन को इसके बारे में क्या पता है कि हिवाना की बॉडी में हिवाना नहीं बल्कि जियाओ है। उसे हिवाना समझ के कह रहा होता है कि मास्टर अभी आपकी जो हिडन एनर्जी है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, इसीलिए उस गॉड ऑफ वॉर नैंसी से ये बदला लेने का सही समय नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं। जैसे आपकी हिडन एनर्जी पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगी वापस से उस नैंसी पे अटैक करेंगे। ऐसे हमारे शैडो क्लैन के वो 3 शैडो गार्ड्स वापस में गैदर हो जाएंगे, साथ मिल करके वापस से गॉड रेल्म पे अटैक करेंगे। जिसपे यहाँ हिवाना सोचने लगती है कि बेवकूफ ये तुम लोगों का प्लान होगा, लेकिन मैं भला क्यों अपने प्यार यानी कि गॉड ऑफ वॉर पे अटैक करूंगी। वो सोचती है कि ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि अगर मुझे किसी भी तरह से हेवनली पैलेस जाने को मौका मिलेगा मैं अपनी सिचुएशन नैंसी को समझा सकती हूँ और इस जगह से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हूँ। आगे जियुन उसे कहता है कि हम पायला के घर पे तो आ चुके हैं, लेकिन इतनी देर इंतजार करने के बावजूद भी ये हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही। वो पायला को बाहर बुलाने के लिए वहाँ पे 1 घंटे को बजाता है। बजती ही वहाँ पे चारों तरफ से इविल स्पिरिट्स आना शुरू हो जाती हैं। देख करके हिवाना घबरा जाती है और जियुन से पूछने लगती है कि आखिर पायला क्या चीज है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक दिखती है जिसके पास तुम मुझे ले आए हो। उसे बताता है कि पायला तो बहुत ही प्यारी है। इविल स्पिरिट्स आप यहाँ देख रही हैं ये बिना मरे हुए सोल्स का एक ग्रुप है, पायला के द्वारा पाले गए उसके प्राइवेट गुलाम हैं। आगे उन खतरनाक से दिखने वाले स्पिरिट्स पे जियुन जो होता है अपने शॉट से अटैक करता है, कहते हुए कि मेरे सामने अपने इस दिखावटी मुखौटे को उतार दो। ऐसे ही वो उन सभी अनडेड सोल्स पे अटैक करता है कि मुखौटे में से हमें 4 क्यूट सोल्स दिखाई देते हैं, क्योंकि जियुन को देखते ही वहाँ से तितर बितर भाग जाते हैं। आगे इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हिवाना सोचने लगती है कि ये बंदा जियुन तो मुझसे चिपक ही चुका है, इसने तो मुझे 1 सेकंड के लिए भी अकेले नहीं छोड़ा। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं अभी के अभी यहाँ से भाग जाती। आगे हमें एक और ही अतरंगी से कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक पांडा मॉन्स्टर होता है। उसकी एंट्री काफी फनी होती है और उसे देख के यहाँ हिवाना को लगता है कि यही पायला हो सकती है।
जिसपे जीयुन यहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये पायला थोड़ी ना है, ये तो बस उसका पालतू जानवर है। सुनते ही वो जो पांडा होता है वो गुस्से में आ जाता है, जीयुन पे अटैक करने लगता है। लेकिन जीयुन उसे ये चिढ़ाते हुए कि मोटे भालू तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये दोनों यहाँ पे दूसरे के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है पायला की, जो कि जीयुन पे ये कहते हुए अटैक कर देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को मोटा भालू कहने की, और मेरे बॉयफ्रेंड को अगर टच भी करने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। बस इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं फिनिश होता है, जिसकी शुरुआत तो काफी सीरियस हुई थी। काफी फनी कैरेक्टर्स ऐड होने के कारण इसका एंटरटेनमेंट लेवल और भी ज्यादा बढ़ चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करना। और अब यहाँ पे सिचुएशन अगले सीन पे शिफ्ट होती है। अब आगे पायला जो होती है उसकी नजर हिवाना पे जाती है और उसे कुछ शक होने लगता है। हिवाना के पास आकर के उसे जांचने परखने लगती है और कहती है कि हमारे जो मास्टर का स्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है, और मुझे तो लगा था कि ये वापस से रिक्रूट होने में इनको काफी टाइम लगेगा, लेकिन ये तो दोबारा से जाग गई हैं, वो भी इतनी जल्दी, आखिर कैसे। अब हिवाना के अंदर जो जियाओ की सोल होती है उसे फिक्र होने लगती है कि कहीं ये लड़की मेरी असलियत ना जान ले। पायला अपने स्पिरिचुअल आइज का यूज करके यहाँ पे हिवाना की बॉडी के अंदर झांकने की कोशिश करती है। उसे दिखाई देता है कि हिवाना जो है वो एक अजीब तरह से फॉर्मेशन में कैद है, कारण उसके हिडन मास्टर होने की जो शक्तियाँ हैं वो लॉक हो चुकी हैं। हिवाना केवल अपनी शक्तियों का सिर्फ 10% ही यूज कर सकती है। बात पे वो जीयुन पे भड़कने लगती है कि लगता है कि तुमने उस पायरेटेड रिकॉल सेरेमनी को यूज किया है, कारण अब तक इनकी शक्तियाँ पूरी तरह से वापस नहीं आई हैं। जिसपे जीयुन उसे कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो उस सेरेमनी को अच्छे से किया था। ये जो मास्टर है जब से ये दोबारा से रिक्रूट हुई हैं, इनकी पुरानी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी है। जिससे पहले उसे कहती है कि हमारे मास्टर की याददाश्त चली जा चुकी है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक इनकी पावर्स वापस नहीं आती ये हमारे लिए एक यूजलेस बॉस ही रहेगी। इनकी मेमोरी लॉस होने के कारण ही इनकी जो शक्तियां हैं वो आधे से ज्यादा कम हो चुकी हैं। इसीलिए पहला यहाँ अपने बॉयफ्रेंड पांडा को लेती है और वहाँ से चलते बनती है। जीयुन उसे रोकने की कोशिश करता है कि अभी इस टाइम पे हमें तुम्हारी जरूरत है। पहला यहाँ उसकी मदद करने से इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी ये जो मास्टर है ये मेरे लिए इतनी वर्थी नहीं है के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। जीयुन यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारी मास्टर हिवाना जो है इन्हें हिडन मास्टर बनने के लिए 3000 साल का वक्त लगा। इतनी मेहनत करने के बाद ये हमारे इस शैडो वर्ल्ड की हिडन मास्टर बन पाई हैं और टॉप पोजीशन पे हैं। लेकिन आज जब इनकी पावर थोड़ी सी कम हो गई है तो तुम इन्हें मास्टर ही मानने से इनकार कर रही हो। हमारी जो मास्टर है वो जल्द ही अपनी सारी पावर्स को दोबारा से रिक्रूट कर लेंगी और फिर टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएंगी। यहाँ पायला जीयुन की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जा रही होती है। जीयुन भड़क जाता है और अपनी तलवार की धार पे उसे रोकने की कोशिश करता है, कहते हुए कि ये मत बोलो, ये यहाँ की सभी की ओनर है, फिर एक टाइम पहले तुमने भी इन्हें अपना मास्टर माना था। पायला अपनी ही वेपन को उस पे तानते हुए धमकी देने लगती है कि जिस मास्टर को तुम यहाँ उपयोगी बता रहे हो, तुम्हारी मास्टर में अब इतनी ज्यादा पावर है कि वो मेरे खोए हुए फादर को ढूंढ सकती है, वो मेरा ये काम नहीं कर सकती है, तो अब वो मेरे लिए कोई मास्टर की हैसियत नहीं रखती। जिसपे जीयुन उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि कोई न कोई तरीका जरूर होगा जिससे हम मास्टर की पावर को ला भी सकते हैं। पावर वापस आते ही उनकी जो पुरानी मेमोरीज है वो वापस से रीस्टोर हो जाएंगी। मास्टर ने जो तुम्हारे फादर को ढूंढने का जो तुम्हें प्रॉमिस किया है, हमारी मास्टर उसे जरूर पूरा करेंगी। अब यहाँ पे जीयुन और हिवाना जो होते हैं दोनों ही यहाँ पे पायला को इंसिस्ट करने लगते हैं। इसलिए पायला उसे कहती है कि एक तरीका है तुम्हारी पावर्स को वापस से पाने का, और तुम हमारे उसी दुश्मन नैंजी जो कि गॉड ऑफ वॉर है के पास एक खास तरह की लाइफ सेविंग मैजिक वेपन है जो कि उसने अपने सोल गैदरिंग टावर में छुपा के रखा है। अगर हम उसके मैजिकल वेपन्स को चुरा लेते हैं तो इससे कुछ बात बन सकती है। उस मैजिकल वेपन का यूज करके ही हम किसी मिसिंग सोल को ट्रैक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। अब उस वेपन का यूज करके किसी मिसिंग सोल को ट्रैक किया जा सकता है तो तुम्हारी मेमोरीज आखिर कौन सी खेत की मूली है। जिसपे जीयुन तो ऐसे तैयार हो जाता है और उस मैजिकल वेपन को चोरी करने के लिए, जैसे कि एनजी का आसानी से सामना करने के लिए तैयार है। यहाँ पे पायला से कहता है कि मैं उस वेपन को चुराने के लिए तैयार हूँ। पायला उसे कहती है कि ये इतना भी आसान नहीं है, तुमने क्या समझ रखा है कि नैंसी कोई आम इंसान है, वो गॉड ऑफ वॉर है और उसके इलाके में जाना मतलब शेर के मुंह से लेकर के आना उस मैजिकल वेपन को। और अगर तुम वहाँ पे गए
गए तो तुम्हारी लाश तक नहीं मिली। और रही बात तुम्हारे इस मास्टर की, तो इनकी ऐसी हालत अभी है कि जाते ही हेवनली पैलेस के जितने छोटे मोटे गॉड्स होंगे उन सब से ये मार खा के आ जाएंगी। इसलिए तुम्हारा ये कहना कि वहाँ पे जा करके उस नैन्सी के मैजिकल वेपन को चुराना, ये तो मौत के मुंह में जाने के बराबर है। जियोन यहाँ पे तन के खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि मैं अपने मास्टर के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता हूँ। पायला जो होती है ये इसके दृढ़ निश्चय को देख करके परेशान हो जाती है कि इस लड़के का मैं क्या ही करूं। जानता है कि इसकी यहाँ पे बोटी बोटी तक नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी ये मौत के मुंह में जाना चाहता है। अभी अचानक से यहाँ पे पायला को एक और आइडिया सूझता है। उसने अपने मैजिकल वेपन का यूज करके वहाँ पे एक ऐसा फॉर्मेशन जनरेट किया होता है जिससे आसपास की जितनी भी इविल स्पिरिट्स होती हैं वो आकर के इकट्ठा हो जाती हैं उस फॉर्मेशन के पास। लेकिन उसके इस रिचुअल के परफॉर्म करने की वजह से कोई और ही होता है जो कि वहाँ पे जाग जाता है। उसे इन लोगों ने ही कई सालों से यहाँ पे बांध करके रखा था और ये बंदा कौन होता है ये अभी हमें आगे पता चलेगा। बाय द वे आप आगे देखते हैं कि पायला ने जो फॉर्मेशन जनरेट की होती है उसमें से एक इविल स्पिरिट को वो कैच कर लेती है और तुरंत ही हिवाना को उसे देते हुए कहती है कि जल्द से जल्द इसे खा लो। इस इविल स्पिरिट के खाने से तुम्हारी जो पावर्स हैं वो ग्रेटली इंक्रीज हो जाएंगी, के कारण तुम्हारी फाइटिंग पावर भी वापस आ सकती है। ये जो स्पिरिट्स होती है हम जैसे बीस्ट के लिए लजीज खाना होता है। इसकी अरोमा से ही हम दौड़े चले आते हैं और ये हमारी कल्टीवेशन की स्पीड के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए जरा इसके डिलीशियस टेस्ट को ट्राई करो। पाना ये सोचने लगती है कि आखिर ये इन लोगों का किस तरह से अजीब सा खाना है जो कि इतना बुरा स्मेल करता है। वो इस इवल स्पिरिट को जिंदा निकलने से काफी ज्यादा कतरा रही होती है, जिसपे यहाँ पायला गुस्सा हो जाती है कि ये आखिर हमारी किस तरह की मास्टर है। शैडो वर्ल्ड की हिडन मास्टर होने के बावजूद भी एक मामूली सी इवल स्पिरिट को खाने से कतरा रही है। इसीलिए वो ये कहते हुए वापस जाने लगती है कि इसे ना खाने से बेहतर है तुम उसी पायरेटेड सोल कॉलिंग सेरेमनी पर ही निर्भर रहो। इसे पता नहीं तुम्हारी याददाश्त वापस आए ना आए, हमारी जो पावर है वो 10% से आगे कभी बढ़ेगी ही नहीं। तो इसे खाने के लिए इसलिए कह रही थी ताकि हमारी मास्टर के वापस से बॉडी रिबिल्ड हो सके। ना अगर वो इसे खाने ही नहीं चाहती तो हमारे यहाँ पे रुकने का क्या मतलब। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और उनसे कहती है कि इससे बेटर तो यही होता कि मैं अपने और अपने बॉयफ्रेंड के खाने के लिए इसी तरह की इविल स्पिरिट्स को कलेक्ट करूं, और अगर बाद में हमारी मास्टर का इसे खाने का इरादा बन जाए तो मुझे बस इन्फॉर्म कर देना, मैं आ जाऊंगी एक को लेकर के। जिस पे हिवाना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हिचकिचाते हुए उसे कहती है कि तुम जब इतना कह ही रही हो तो मैं इस इविल स्पिरिट को यहाँ पे खाने के लिए तैयार हूँ। जिस पे यहाँ पायला जो होती है फिर से उस इविल स्पिरिट को यहाँ हिवाना के सामने आगे कर देती है। हिवाना उसे यही पूछ रही होती है कि आखिरकार इस इविल स्पिरिट को खाया कैसे जाता है कि इतने में हम देखते हैं अभी अभी जिस बंदे ने यहाँ पे आंखें खोली होती है, जिसे जंजीरों से जकड़ के रखा गया होता है, उसने इस इविल स्पिरिट को चट कर लिया होता है। फिर उस बंदे की धांसू एंट्री हमें यहाँ पे दिखाई जाती है जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। उसकी जो ऑरा होती है किसी तड़पती आत्मा से कम नहीं लग रही थी। अब आगे वे लोग चारों तरफ देखने लगते हैं कि उनके इस इविल स्पिरिट को आखिर किसने खा लिया है, कि तभी वो खूंखार बंदा उन सभी के सामने अपेयर होता है, जिसे देख करके सभी चौकन्ने हो जाते हैं। आगे उसके डिमोनिक हाथ होते हैं और वो पूरी तरह से किसी डिमन के वश में था। उसने जागते ही इन सभी पे अटैक कर दिया होता है। सबसे पहले उसने पांडा पे अटैक किया होता है जिससे वो दूर गिर जाता है, लेकिन वहीं जो हिवाना होती है इसे देख करके पहचान लेती है, क्योंकि ये जो बंदा था वो हेवनली पैलेस का ही एक गॉड हुआ करता था। कभी इस शैडो वर्ल्ड के ही एक बीस्ट ने जकड़ लिया होगा और इतने सालों से यहाँ पे कैद करके रखा है। हिवाना उसे देखते ही पहचान जाती है कि काफी साल पहले हेवनली पैलेस में एक गॉड जो है वो गायब हो चुका था, कि मिसिंग होने की अफवाह चारों तरफ फैल चुकी थी। 100 साल बीत जाने के बाद भी उस गॉड को आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। अचानक से हिवाना को आज वो जो गॉड था वो इस कंडीशन में यहाँ पे मिला है। आगे वो हेवनली पैलेस का एक देवता ही होता है जिसके शरीर पे डिमन ने काबू किया था। उसने यहाँ पे जागते ही इन सभी पे अटैक करना शुरू कर दिया होता है। काफी देर तक यहाँ पे जियोन और पायला की फाइट इसी देवता के साथ यहाँ पे कंटिन्यू होती है, लेकिन ये दोनों मिलकर भी उस भूले बिसरे गॉड का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। आगे बॉयफ्रेंड पांडा भी इनकी मदद करने के लिए आ जाता है, लेकिन उसे भी एक जोरदार लात पड़ती है और वो फिर से नीचे गिर जाता है। अब आगे उस बंदे ने जियोन को धर दबोचा होता है और उसे जान से मारने वाला होता है। यहाँ पे मरते हुए सही जियोन जो होता है अपने मास्टर वाना से कह रहा होता है कि जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाइए।
अब हिवाना जो होती है उसके बॉडी में तो जियाओ की सोल होती है, इसीलिए वो काफी ज्यादा रहमदिल होती है क्योंकि वो तो एक फेरी थी। पे जियोन के साथ उसने 2-4 जो पल बिताए होते हैं उसे इनके बारे में याद आने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि ये बंदा तो अपनी मास्टर का बहुत ही ज्यादा वफादार था, उसके लिए तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार था। वो डिसाइड कर लेती है कि वो जियोन की मदद करेगी। यहाँ मन ही मन यहाँ पे उस गॉड से माफी मांगती है। मास्टर ऑफ गॉड्स, मैं आप पे अनजाने में ही अटैक कर रही हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना। और उस पे जैसे ही यहाँ पे हिवाना अटैक करती है, यहाँ पे वो जो गॉड होता है उसने तो जियोन को रिलीज कर दिया था और फिर वो हिवाना को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो हिवाना सोचने लगती है कि ये जो मास्टर ऑफ गॉड है, अगर ये अपने सेंसेस में कभी वापस आया तो ये जरूर मुझसे नफरत करने लगेगा इसके लिए। तो वो हिवाना को मारने के लिए उस पे अटैक करना शुरू कर देता है। हिवाना उसके अटैक से बचने के लिए इधर उधर भाग रही होती है। हिवाना को तो लगता है कि आज यहाँ पे उसकी मौत पक्की है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है और उस एनर्जी की ऑरा जो होती है वो इतनी ज्यादा भीषण होती है कि वो जो गॉड होता है वो दूर कहीं गिर जाता है। इस एनर्जी को देख करके पायला समझ जाती है कि हमारी मास्टर हिवाना के जो पावर्स हैं वो लगता है लौट आई हैं। हिवाना को लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसे अपने पीछे से वो रियल वाली हिवाना की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसके हाथ को उठाती है और उसे कहती है कि अब मेरे पावर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रियल हिडन मास्टर हिवाना होती है, सोल की जो थोड़ी सी एसेंस है वो अभी भी यहाँ पे के बॉडी के एक हिस्से में कहीं ना कहीं बाकी है। लिए ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में अपनी बॉडी को यहाँ पे रक्षा करने के लिए जो सोल्स की एसेंस है यहाँ पे वो जियाओ की मदद करने के लिए आ चुकी है। उसने अपनी पावर का यूज करते हुए उस मास्टर ऑफ गॉड को उसी तरह से फिर से कैद कर दिया होता है। उसके बाद आगे क्या होता है ये हम जान पाते कि यहीं पे ये एपिसोड फिनिश होता है, एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। अब आगे जबकि हिवाना के रियल स्पिरिट ने यहाँ पे जियाओ की मदद करने के लिए उसका हाथ उठा लिया होता है और उसे कहती है कि तुम ही मैं हूँ, कि उसने उसी भयानक से वेपन का यूज किया होता है जो कि एक हंटर होता है। कोई आम हंटर नहीं होता है, बल्कि इससे जिससे भी अटैक किया जाए ये हंटर उसकी सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है। यहाँ हिवाना जियाओ को कहती है कि मेरी इस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करो, फिर मेरी ये पावर तुम्हें बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना देगी। कि हिवाना ने उस हंटर का यूज करके उस देवता की सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया था। ये पूरी तरह से उस देवता की बॉडी से जो एनर्जी रिस्ट्रेन कर जाती है, इसके कारण वो पुतले की तरह बुत बन करके खड़ा रहता है। जो हिवाना की एक्चुअल स्पिरिट होती है वो अपनी ही बॉडी में रह रहे जियाओ से कह रही होती है, मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगी और उम्मीद है कि जब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी तब तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी होगी। इधर जो जियाओ होती है वो बस यही सोच रही होती है उस हिवाना की धमकी से तो लगा था इसकी स्पिरिट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। अब भी इसकी बॉडी के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं इसकी स्पिरिट की एक सेंस तो कहीं बाकी है और इसी कॉन्सिक्वेंसेस के कारण ये अपनी बॉडी को अभी भी कंट्रोल कर पा रही है। उसे हैरानी इस बात की होती है कि आखिर हिवाना ने अपनी इस खतरनाक वेपन का यूज करने के लिए कैसे जियाओ को दे दिया। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि हिवाना के बदले में उसे इस तरह के कुछ और खतरनाक करने पड़े। इसलिए अब जियाओ सोचने लगती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसे जल्द से जल्द इस बात के बारे में दिल्ली पैलेस को रिपोर्ट देना होगा और अपनी इस कंडीशन के बारे में बताना होगा कि वो इस शैडो क्लैन के हिडन मास्टर की बॉडी में ट्रैप हो चुकी है। आगे वो उस देवता जिसे इन्होंने कैद करके रखा होता है उसके ऊपर से डिमन का साया हट जाता है। ये सभी उसे जियान कह के पुकारते हैं और उससे यहाँ पे शिकायतें करने लगते हैं कि तुम अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या हो गया था, तुम पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे। पायला उसे डांटने लगती है ये कहते हुए कि तुमने तो मेरे बेबी को भी इतनी बुरी तरीके से हर्ट किया। जियोन भी उस देवता जियान से शिकायत करता है कि तुमने तो मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि मेरी गर्दन में ही मोच आ गई है और हमारे मास्टर के सामने जो तुमने ये हरकत की है देखना वो तुम्हें एकदम कड़ी सजा देंगी। आगे जो जियान होता है वो हिवाना से यहाँ पे अपने किए के लिए माफी मांगता है। एक्चुअल में जियान को इन्होंने कैदी बना करके इसलिए रखा था ताकि ये इसे हिडन क्लैन यानी कि शैडो वर्ल्ड के 4 ग्रैंड गार्ड मिड से एक बनाया जा सके। आगे जियान यहाँ हिवाना से कहता है कि वो सोल लॉकिंग जो चेन था वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं निकला, इसीलिए तो उसने मेरे इस वशीकरण को रोकने के लिए इतनी देर लगा दी। तो वो हिवाना को यहाँ गौर से देखने लगता है और उसे उस पे ही शक होने लगता है। हिवाना से कहता है कि तुम हमारी बॉस की तरह नहीं लग रही हो, कहीं तुम उसकी कोई जुड़वा बहन तो नहीं हो। जिस पे बॉयफ्रेंड पांडा उसे कहने लगता है कि इस जियान का जो दिमाग है वो कैद में रहने की वजह से
कहीं चरने चला गया है, इसीलिए तो वो ऐसी मन घड़क बातें कह रहा है। लगता है कि तुम्हें हमने कुछ ज्यादा ही दिन तक कैद में रख दिया है, इसीलिए तो तुम अपनी बॉस यानी कि मास्टर को भी नहीं पहचान पा रहे हो। जिसपे पहले उसे कहती है कि बेबी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जियान का तो दिमाग ही फिर गया है। ये पहले हुआ करता होगा उस हेवनली पैलेस का कोई गॉड, लेकिन जब से ये हमारे इस हिडन पैलेस में आया है इसे सब यहाँ का भगौड़ा देवता कहते हैं। नहीं मत मानो कि इसकी फाइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए तो हमारी मास्टर ने इसे बैकअप के तौर पे इस हिडन ग्रैंड के 4 मेन गार्ड्स में से के पोजीशन पे इस जियान को अपॉइंट किया है। यहाँ पे अब उस पांडा ने मुंह खोला था, इसीलिए यहाँ हिवाना जो होती है वो सरप्राइज रहती है कि भला ये मॉन्स्टर पांडा जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज में भी बात कर सकता है। ये तो बड़ी कमाल की बात है। जिसपे पांडा उसे कहता है कि इसमें इतनी हैरानी वाली बात क्या है, मैं तो इस पूरे पांडा डिमन क्लैन का गार्डियन हूँ, ऑब्वियसली मुझे ह्यूमन लैंग्वेज में बात करना आता है। वो तो मैं इसलिए चुप रहा करता हूँ क्योंकि मेरी ये जो गर्लफ्रेंड है वो तो मुझे किसी पांडा की तरह पैम्पर करती है कि मैं अपनी बेबी के सामने चुप रहने का ही दिखावा करता हूँ। यहाँ पे हिवाना जो होती है इनकी इस तरह के रोमांटिक कॉन्वर्सेशन को देख करके उसे ऑकवर्ड फील होता है। तभी जियान उसके पास आता है और हिवाना को एक ऑफर करता है, मैं तुम्हारी हिडन पावर्स को वापस से लाने में मदद कर सकता हूँ, के बदले में आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। और वो टाइम बहुत ही जल्दी आने वाला है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेरे लिए क्या करना होगा। और अगर ये डील एक्सेप्ट करते हो तो अभी से हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हिवाना के पास कोई चारा नहीं होता, उसे अभी यहाँ पे अपनी सच्चाई छुपा के ही रखनी है, इसलिए वो इस डील के लिए मान जाती है कि ये लोग हिवाना की हिडन पावर्स को लाने के लिए यहाँ पे जो पायला होती है एक और रास्ते के बारे में सजेस्ट करती है। इसे कहती है कि अगर हमारी मास्टर हिवाना की वापस से मेमोरी को लाना है, हमें उनकी मिसिंग सोल को जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है उनमें से एक सोल को ढूंढना होगा। जियोन उन्हें सजेस्ट करता है कि ये काम हम उस सोल गैदरिंग पगोडा में जाके कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मास्टर की फर्स्ट सोल को इससे बेटर जगह में जाके नहीं ढूंढा जा सकता। जियोन आगे उन्हें बताता है कि उस पैगोडा में एक लूचन नाम का बंदा है जिसके पास एक खास किस्म का 4 मैजिक है। इस मैजिक का आज तक किसी ने भी तोड़ नहीं निकाला है। हमें उम्मीद है कि वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। उस 4 मैजिक के हेल्प से हम यहाँ पे मास्टर की पहली सोल को गैदर कर पाएंगे। ये लूचन नामक बंदा इस हिडन क्लैन के 4 गार्ड में से एक गार्ड भी होता है। इस जगह पे ये रहता है वो सदर्न पैविलियन होता है जो कि मॉर्टल वर्ल्ड में है। अब इन सभी को मॉर्टल वर्ल्ड में जाना होगा, लेकिन यहाँ पे पायला कहती है तो उस सदर्न पैविलियन में जाने के लिए हमें वेश बदलने की जरूरत होगी। अब यहाँ पे पायला और हिवाना जो होती हैं ये तो लड़कियां ही होती हैं, इसलिए यहाँ पे पायला ने जीह्योन और उसके बॉयफ्रेंड पांडा को वेश बना के दिया होता है जो कि लड़कियों के अटायर होते हैं। उन्होंने उनसे कहा होता है कि अगर हमारे साथ चलना है तो तुम्हें लड़कियों का वेश धारण करना होगा। ये तीनों जिस सदर्न पैविलियन वाली जगह पे पहुंचते हैं वहाँ का जो माहौल होता है कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होता है। ये अपने चारों तरफ से यहाँ पे सिर्फ कपल्स ही कपल्स दिखते हैं जो कि एक दूसरे से प्यार भरी मीठी मीठी बातें किया कर रहे थे। तो इस जगह को देख करके इम्प्रेस हो जाती है कि इंसानों ने भी इस दुनिया में क्या कमाल की जगह बनाई है। उन्हें तो अपने मौज मस्ती के लिए कि हेवनली पैलेस जैसी एक स्वर्ग ही यहाँ पे बना दिया। कि वो कहती है कि वो लोचन तो काफी ज्यादा अय्याश किस्म का बंदा है, इसलिए तो अपने सिर्फ मजे के लिए उसने इस मॉर्टल वर्ल्ड में ऐसी जगह बना के रखी है जहाँ पे सिर्फ लोग मौज मस्ती के लिए आया जाया करते हैं। इधर दूसरी तरफ जियोन जो होता है जिसने लड़कियों का वेश पहना होता है वो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। से कहती है कि जरा अपने खूबसूरत चेहरे को यहाँ सबके सामने दिखाओ तो सही, तुम तो इतनी सुंदर लड़की लग रहे हो, तो भला अपनी सुंदरता को अपनी इन हाथों के पीछे छुपा क्यों रही हो? तुम्हें देख करके तो कोई भी नहीं कहेगा कि तुम एक लड़की नहीं बल्कि लड़की हो। जिस नजाकत से तुम यहाँ पे चल रहे हो मुझे तो लगता है कि कोई बंदा ही तुम्हें आकर के प्रपोज ना कर दे। इतने में एक बंदा यहाँ पे हिवाना के सामने आता है और अब बहुत ही मधुर सी आवाज से उसे कहने लगता है, सुंदर लड़की को मैंने आज से पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो ऊपर मौज मस्ती करने के लिए। मैं तुम्हें वहाँ पे ऐसी शराब पिलाऊंगा कि जिसका मजा तुमने पहले कभी नहीं लिया होगा। वो जो बंदा होता है यहाँ हिवाना को सिट्यूस करने के लिए हर तरंगे और पैंतरे आजमा रहा होता है। हिवाना के साथ कोई यहाँ पे फ्लर्ट कर रहा है। ये देख करके जियोन उसके सामने अपनी तलवार तान देता है। उसे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को टच करने की। लेकिन वो बंदा जो होता है यहाँ पे जियोन पे ही फ्लर्ट करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम जैसी भी लड़की को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी इन नाजुक हाथों में ये खतरनाक सी तलवार क्या कर रही है? इसे अपने से दूर करो और चलो मेरे साथ, मैं भी तुम्हें असली मजा दिखाऊंगा कि क्या होता है।
इधर दूसरी तरफ जो पायला होती है वो जियोन का ये हाल देख करके तो उसकी मजे ले रही होती है। अभी ऐसा सीन नहीं देखा है कि एक मर्द जो है वो दूसरे मर्द को रिझाने के लिए ऐसी कलाबाजियां कर रहा हो। वो देखो तुमसे कितने प्यार से वो ऊपर चलने के लिए कह रहा है, क्यों नहीं तुम उसकी बात मान लेते हो। अब आगे ये लोग की मौज मस्ती यही खत्म होती है और एक जगह बैठ करके वो उस गार्ड लूचिन के यहाँ पर इंतजार करने लगते हैं। पहले यहाँ डिसअपॉइंट होते हुए कहती है कि कितना अच्छा होता कि वो सड़ा हुआ जियान भी हमारे साथ आया था, लेकिन उसने तो हमारे साथ चलने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं लड़कियों के कपड़े नहीं पहनूंगा। मजा आता उस आकड़ू जियान को भी मैं लड़कियों की ड्रेस में देखती तो उसकी भी खिल्ली उड़ाती। कि तभी हमें यहाँ पे एक भारी भरकम शरीर दौड़ता हुआ इनकी तरफ आता हुआ दिखाया जाता है और कोई नहीं बल्कि पायला का ही बॉयफ्रेंड पांडा है। इसने भी यहाँ पे इनके साथ आने के लिए लड़कियों का अटायर पहनने के लिए ये भी तैयार हो चुका था, लेकिन ये पूरी तरह से लड़कियों के वेश में तो कहाँ फिट होता है। इसे देख करके सभी हंसी उड़ा रहे होते हैं। मैंने तो लड़कियों के कपड़े पहन लिए होते हैं, लेकिन उनकी नजाकत को वो घर छोड़ाया था, इसीलिए वहाँ पे वो इस कदर बैठ करके भालू की तरह खाने लगता है, इसकी कोई हद ही नहीं होती। पहले उसे देख करके निहारने लगती है और सबसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा अमेजिंग है, लड़कियों की ड्रेस में भी काफी ज्यादा यूनिक और चार्मिंग लग रहा है। सभी मुझसे जलते हैं क्योंकि मैंने इतने क्यूट बॉयफ्रेंड को जो सिलेक्ट किया है। यहाँ पांडा सभी को बताता है कि लूचिन का ऑक्शन जल्दी शुरू होने वाला है, सभी लोग यहाँ पे तैयार रहना, उसकी परफॉर्मेंस जल्दी यहाँ पे शुरू होने वाली है। कि तभी वहाँ पे ऑक्शन शुरू हो जाता है। ये ऑक्शन कोई चीज के लिए नहीं होता है, बल्कि खूबसूरत खूबसूरत बंदों के लिए होता है। हैंडसम बंदे के द्वारा यहाँ पे जितनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी, उसे ही लड़कियां सिलेक्ट करेंगी अपने साथ टाइम गुजारने के लिए। ऑक्शन शुरू होती ही वहाँ पे एक हैंडसम सा बंदा अपने परफॉर्मेंस दिखाने लगता है कि तलवारबाजी देख करके तो सभी इंप्रेस हो जाते हैं। वाना जो होती है वो उसी हैंडसम लड़के को ताकने लगती है। यहाँ पे पायला कहती है कि लगता है कि हमारी मास्टर को आज कोई पसंद आ गया है। ये सुनकर के यहाँ पे जो जियुन होता है उसे घनघोर जलन होने लगती है। वो सोचने लगता है कि मेरी मास्टर को इतना आम सा बंदा कैसे पसंद आ सकता है। यहाँ पे जियुन और पांडा जो होते हैं वो उस बंदे का टेस्ट लेने के लिए उसके पास जाते हैं कि वो ये पता लगा करके कि मास्टर के लिए सही है कि नहीं। वो हमारे मास्टर की सोल को सर्च करने के लिए परफेक्ट बंदा होगा उनके लिए। जिस पे हिवाना उनसे कहती है कि इतनी भी जल्दी डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे और भी बंदे को देख सकते हैं कि ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पायला यहाँ पे हिवाना के इस फैसले को देखकर कहती है कि तुम्हें जो है इन पैलेस की कोल्ड हार्टेड वुमेन का अच्छा टाइटल मिला है। हमारी जो बॉस है सच में कोल्ड हार्टेड है, वो किसी पे भी दया नहीं करती। कि इतने में वहाँ पे एक और परफॉर्मेंस के लिए एक बंदा तैयार हो जाता है। इसका चार्म ही बिल्कुल अलग तरह का होता है। उसके आते ही चारों तरफ वहाँ जो फिजा होती है रंगीन हो जाती है और पिकॉक के फेदर्स वहाँ पे उड़ने लगते हैं। और यही बंदा उस पैविलियन का मास्टर होता है जिसका नाम लूचिन होता है। पैविलियन मास्टर लूचिन के आते ही सारी लड़कियां उसके लिए वोटिंग करना शुरू कर देती हैं। इस तरह से चिल्ला रही होती हैं जैसे कि सारी लड़कियां ही उस लूचिन को पाने के लिए मरी जा रही हैं। पैविलियन मास्टर लूचिन का परफॉर्मेंस यहाँ सबसे लास्ट में दिखाया जाता है। यहाँ पे पैविलियन मास्टर की एक धांसू एंट्री के बाद वे सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये भी हिडन क्लैन के 4 ग्रेट ग्रैंड गार्ड्स में से एक हैं। साथ ही वो उस हिडन क्लैन का 4 गार्ड्स में से एक गार्ड होने के बावजूद भी वो एक डिमन किंग भी है। सबसे पहले वो आते ही यहाँ पे मास्टर हिवाना को ग्रीट करता है क्योंकि हिवाना ही उन चारों गार्ड्स के साथ साथ उस हिवन क्लैन की भी मास्टर है, इसीलिए वहाँ पे उसका होदा किसी महारानी या मैजेस्टिक क्वीन से कम नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस देख कर तो हिवाना में मंत्र मुग्ध रह जाती है। तो बस यही लग रहा होता है कि इस बंदे की ये जो परफॉर्मेंस है सच में गोल्डन पिकॉक फेदर की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस में से एक है। अब अभी भी उसकी परफॉर्मेंस का कुछ हिस्सा बाकी होता है। यहाँ पे लूचिन ने आते ही हिवाना के हाथ पकड़ लिए होते हैं। हिवाना का तो दिल उसके बसी में नहीं रहता। तो बस यही लग रहा होता है कि इस बंदे ने अभी अभी यहाँ पे अपीयरेंस दिखाई है, इसे ये मुझे पसंद आना शुरू हो चुका है। इधर दूसरी तरफ इनके इस रोमांटिक सीन को देख करके पायला और जो पांडा होते हैं वो मजे से किसी शो का मजा ले रहे होते हैं, वो भी बैम्बू स्टिक्स को खाते हुए। हिवाना यहाँ पे सोचने लगती है कि वो हिवाना नहीं बल्कि जियाओ है, कैसे इस बंदे के साथ जा सकती है। जल्द से ये सोचते हुए अपना हाथ पीछे हटा लेती है। फिर लूचिन उसे कहने लगता है कि आपके बारे में मैंने वो अफवाह सही सुनी है, जो कि हमारी मास्टर है वो सच में एक कोल्ड हार्टेड वुमेन है। आपने तो मेरे इस प्यार भरे प्रपोजल को इतने बेरुखी से हटा दिया। आपकी इस बेरुखी के कारण मुझे तो बहुत ही बुरा फील हो रहा है। ये वो लूचिन जो होता है 1 नंबर का ठरक डिमन किंग होता है, उसने हिवाना के कान में कुछ ऐसा कहा होता है जिससे वो पूरी तरह से शर्मा जाती है। एक
नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लू चिन ने ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात यहाँ हुआमी से कही होती है। इससे जो जुयुन होता है वो गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर भी तलवार तान देता है। सिचुएशन यहाँ पे काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। एक दूसरे पे यहाँ सभी लोग अपने अपने वेपन्स तान देते हैं। ये देख के पायला सोचने लगती है कि हमारे जो मास्टर है वो तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। सिचुएशन में भी वो इतनी शांत खड़ी है। हुआमी की तो अंदर से फट रही होती है। वो कहने लगती है कि मेरे तो पैर कांप रहे हैं, ये कैसे मेरी तारीफ कर रही है कि मैं इतनी शांत हूँ। लेकिन वहीं थोड़ी देर बाद ही अचानक बहुत तेज की बारिश और लाइटनिंग होने लगती है। इसके कारण ये गर्मा गर्मी का माहौल थोड़ा शांत होता है। इतनी तेज बिजली कड़कने के कारण यहाँ पे जो लू चिन होता है वो समझ जाता है। लगता है कि कोई साउथ वाले हेवनली पैलेस से इस ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाला है। आगे जियान भी इनका पीछा करते हुए यहाँ पे पहुंच चुका था इनकी गार्डिंग करने के लिए। एला कहती है कि पहले तो इस जियान ने यहाँ पे हमारे साथ चलने से मना कर दिया, फिर देखो हमारे पीछे यहाँ पे आ गया, वो भी इतनी जल्दी। आगे जो हिवाना होती है वो खुद ही यहाँ पे समझ जाती है कि उसे अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो अपनी 3 मिसिंग सोल्स को खुद ही ढूंढना होगा। इसीलिए वो सोल गैदरिंग पैगोडा की तरफ निकल पड़ती है उन मिसिंग सोल्स को ढूंढने के लिए। जियुन भी उसके पीछे जाता है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि हिवाना अभी काफी ज्यादा वीक थी। उनके पीछे पायला और लू चिन भी चल पड़ते हैं। अचानक बहुत तेज बिजली कड़कने के कारण चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इतने में यहाँ जो पायला होती है वो जियान के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम क्यों नहीं भाग रहे। ये जो जियान है वो उस हिडन क्लैन का उन 4 मेन गार्ड्स में से एक है, जो उनसे कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे कौन आने वाला है। यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर वो नैन्जी आने वाला है। सुनते ही जियुन जो होता है उस पे नीचे से चिल्लाने लगता है कि जब तुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि वो नैन्जी यहाँ पे आने वाला है, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ पे हम आते ही नहीं और सतर्क रहते। जिस पे जियान उनसे कहता है कि मेरा काम सिर्फ अपने मास्टर के लिए उन 3 सोल्स को फाइंड आउट करना है, ना कि तुम लोगों को इसके बारे में बताना कि तुम्हें कौन चेज कर रहा है। बाकी लोग ये सुन करके सभी सोचने लगते हैं कि ये आखिर हमारा किस तरह का गार्ड है कि हमें इतने बड़े खतरे की यहाँ पे सूचना देना ही नहीं चाहता। आगे इधर जो हिवाना होती है वो उन 3 सोल्स की तलाश में खुद निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में हो उसकी मुलाकात नैन्जी से हो जाती है। बागे हिवाना की इस बॉडी में तो जियाओ की सोल है और वो नैन्जी को देखते ही भावुक हो जाती है। उसकी तरफ प्रेम भरी भावनाओं के साथ बढ़ने लगती है। तभी पायला उसे रोक लेती है, ये कहते हुए कि भूलो नहीं कि ये हमारा दुश्मन है, तुम ऐसी कंडीशन में नहीं हो कि इसके साथ फाइट कर सकती हो। जिसपे नैन्जी उनसे कहता है कि मैं यहाँ पे कोई फाइट करने नहीं आया हूँ, बस मैं यहाँ पे अपनी एक अमानत को अपने साथ ले जाने आया हूँ। नैन्जी उसे जिस प्यार से देख रहा होता है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसे पता है कि हिवामा के अंदर उसी की ही एक जेड फेरी जियाओ की सोल है। वो सीधा सीधा उनसे कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ले जाने आया हूँ। ये सुनते ही हिवामा के जो हिडन पैलेस के जितने भी रक्षक होते हैं वो सभी अलर्ट हो जाते हैं उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, और यहाँ पे इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन नैन्जी ने यहाँ पे टेलीपोर्ट करके सबको एक ऐसी एकांत जगह पे ला दिया था कि वो नहीं चाहता था कि ह्यूमन वर्ल्ड में किसी भी तरह का कलेश हो उनके इस फाइटिंग के कारण। में ही टेलीपोर्ट होकर के एक सुनसान से जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं। यहाँ पे हिवामा के जितने भी गार्ड्स होते हैं वे सभी के सभी यहाँ नैन्जी पे अटैक करने लगते हैं। नैन्जी तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है उन सभी में से, आखिरकार वो वॉर ऑफ गॉड है। भी गार्ड्स के अटैक का नैन्जी पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता। आगे यहाँ पे जियुन ये डिसाइड करता है कि वो खुद अकेला ही उस नैन्जी का सामना करेगा, इसीलिए वो सबसे कहता है कि हमारी मास्टर को यहाँ से ले जाओ। जैसे ही वो अपनी ये बात पूरी कर पाता वो पीछे मुड़ करके देखता है तो सब लोग पहले से ही वहाँ से गायब हो चुके थे। उन्होंने यहाँ पे जियुन को अकेला नैन्जी का मुकाबला करने के लिए छोड़ दिया होता है। अपनी अपनी परवाह करके सारे वहाँ से भाग लेते हैं। जिस पे यहाँ पे जियुन जो होता है उन सभी पे भड़कने लगता है और कहने लगता है कि मैंने सिर्फ एक को जाने के लिए कहा था, तुम सभी तो मुझे यहाँ पे हेल्पलेस की तरह छोड़ के चले गए। पहला यहाँ उसका जवाब देती है कि हम लोग इतने भी स्टूपिड नहीं हैं। हाई लेवल गॉड के अगेंस्ट अपनी लाइफ को गंवाने के लिए उससे फाइट करें जिससे हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। ये तो जाहिर है कि हम अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागेंगे ही। वो जियान जो कि पहले कभी गॉड रेल्म का एक गॉड हुआ करता था, वो कहता है कि पुराने साथी का सामना करने से बेहतर है वहाँ से भाग लिया जाए। यहाँ लू चिन जो होता है वो भी हिवाना को लेकर के भाग रहा होता है, ये कहते हुए कि वहाँ से भाग लेना ही हमारे लिए स्मार्ट चॉइस थी। लेकिन हिवाना जो है वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो नैन्जी से मिलना चाहती थी। इसलिए वो मन ही मन कह रही होती है कि मुझे वापस क्यों नहीं मेरे गॉड ऑफ वॉर के पास छोड़ देते हो तुम लोग, हमेशा तुम लोग ही उनसे मुझे दूर कर देती हो। इधर दूसरी तरफ जो बेचारा जियुन होता है वो अकेला ही नैन्जी का सामना कर रहा होता है। बहादुरी को देख करके नैन्जी भी उससे कहने लगता है कि हालांकि तुम में इतनी गट्स तो है,
तुम भी यहाँ पे मेरा अकेला सामना करने के लिए खड़े हो। अफसोस तुम मेरे सामने एक सेकंड के लिए भी नहीं टिक पाओगे। नैंसी ने अपने मल्टीपल डैगर से उस जियोन पे अटैक किया होता है, जिसके अटैक को आसानी से जो जियोन होता है वो डॉज कर लेता है कि इतने में ही जो सारे डैगर से अभी अभी जियोन ने काटे थे वो वापस से यहाँ पे ज्वाइंट हो जाते हैं, फिर से उस जियोन पे हमला करने लगते हैं। और अब की बार जो जियोन होता है उन खंजरों के अटैक से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है। इधर पायला और बाकी सभी जो होते हैं वापस से अपने हिडन क्लैन में आ जाते हैं। पहला यहाँ पे राहत की सांस लेती है कि अच्छा हुआ काफी जल्दी हमने उस डेंजरस जगह को छोड़ दिया और सेफ जगह पे आ गए हैं। हम इतने भी स्वार्थी नहीं है कि अपने साथी जियोन के सेक्रीफाइस को यूं बेकार जाने देते, इसीलिए तो अपने मास्टर को बचाने के लिए हम सभी भी उनके साथ एक सेफ प्लेस पे आ गए हैं। इधर जो हिवाना होती है उसे अनवेल फील हो रहा होता है। भी वो जो ठरकी लोजन होता है यहाँ पे हिवामा के साथ फ्लर्ट करने लगता है, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं तुम्हें अच्छा फील करवाने के लिए अपनी मैजिक का यूज कर सकता हूँ। उसके पास आने की कोशिश करने लगता है। हिवाना उससे कहती है मैं ठीक हूँ और जरा तुम मेरे से दूरी बना के रखो। जो पायला होती है वो वापस से अपना ड्रामा शुरू करती है। हिवाना से वो कहने लगती है कि हमारे साथी जियोन ने काफी सालों तक आपको सर्व किया है, आज हम सभी उसके बलिदान को याद करते हैं और उसकी आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए उसके सामने रिस्पेक्ट शो करते हैं। ये पायला कहने लगती है कि मुझे उम्मीद है कि आफ्टर लाइफ के बाद जियोन जहाँ भी होगा वो खुश होगा और उसे कोई अब बुली नहीं कर पाएगा। जिस पे जियान यहाँ पे श्रद्धांजलि पेश करने के लिए एक पैसों का बटवा सामने रखता है और कहता है कि अंडरवर्ल्ड वाले इलाके में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इस रिश्वत को दे करके उसके आफ्टर लाइफ की जिंदगी को काफी बेहतर बना सकता हूँ। इस रिश्वत के बदले में वहाँ उसे अच्छी शराब पीने को दी जाएगी। इधर जो पांडा होता है वो भी अपने पसंदीदा खाना यानी कि बैम्बू शूट्स को यहाँ पे श्रद्धांजलि पेश करने के लिए जियोन के सामने रखता है कि देखो मैंने तुम्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अपने सबसे फेवरेट फूड को इतनी सारी क्वांटिटी में तुम्हें पेश किया है। आगे जो पायला होती है यहाँ पे उस गॉड ऑफ वॉर नैंसी को कस देने लगती है, कहने लगती है कि उसने हमारे सबसे प्यारे साथी को जान से मार डाला है, अगर वो नैंसी मुझे दोबारा दिख गया मैं अब की बार उसकी खाल उधेड़ दूंगी। ये तभी वहाँ पे माहौल चेंज होता है और हम देखते हैं कि नैंसी उनके सामने आकर के कहता है मेरी खाल खींचने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि वो वहाँ पे आ चुका था हिवाना को लेने के लिए। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। अब जैसे ही नैंसी ने वहाँ पे कदम रखा होता है सभी को तो सांप सूंघ जाता है। ये लोग बस सोच में पड़ जाते हैं कि उनके दुश्मन पार्टी का एक हाई लेवल का गॉड यहाँ पे क्या कर रहा है। कि हिवाना के बॉडी के अंदर जो जियाओ की सोल है वो तो बस नैंसी को देखते ही रह जाती है, क्योंकि नैंसी उसका क्रश जो है और बस सोचती ही रह जाती है कि गॉड ऑफ वॉर कितना ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। इधर जो पायला होती है वो नैंसी पे भड़कने लगती है कि तू जैसे कुत्ते कमीने के हमारी इस हिडन क्लैन में आने की हिम्मत कैसे हुई। तभी दरवाजा खुलता है और जियोन यहाँ सभी से कहता है कि इस कुत्ते को मैं लेकर के आया हूँ, जिसपे पांडा उसके साथ बहस करने लगता है कि क्या तू पागल हो गया है जो कि हमारे दुश्मन को यहाँ पे लेके आया है। हमने अपने ही क्लैन वालों के साथ धोखा करने का सोच रखा है जो कि तू अपने दुश्मन को यहाँ ले आया है। इस पे जियोन यहाँ अपनी मास्टर हिवाना के पास आके कहता है कि यहाँ नैंसी ने उसके सामने एक ऐसा प्रपोजल रखा है तो वो इनकार ही नहीं कर सका और उस नैंसी को उसे यहाँ पे लाना ही पड़ा। जिन्होंने उससे कहा है कि वो उसकी मास्टर की पूरी शक्तियों को दोबारा से लाने में मदद कर सकता है। सुनते ही मैं इस नैंसी को यहाँ पे ले आया ताकि मास्टर आपकी स्पिरिचुअल पावर को वापस से लाया जा सके। इस पे गॉड ऑफ वॉर नैंसी सभी के सामने ये प्रस्ताव रखता है कि मैं तुम्हारे मास्टर की शक्तियों को वापस लाने में मदद तो जरूर करूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे बस एक ही चीज चाहिए, वो ये है कि मुझे तुम्हारी मास्टर से अकेले में कुछ बात करनी है। अब हिवाना के अंदर जो अंतरात्मा होती है वो बस यही सोचने लगती है कि कहीं गॉड ऑफ वॉर ने मुझे पहचान तो नहीं लिया है। ये तो लगता है कि ये मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए हैं। तो तुरंत ही अपने सभी साथियों को वहाँ से जाने के लिए कहती है, ना कि ये जो साथी है वहाँ से जाने से इनकार करते हैं। वो सभी को चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे इस नैंसी से अकेले में बात करनी है, तुम सभी जाते हो या मैं अपनी पावर्स तुम सबके सामने शो करूं। सभी को वहाँ पे उस कमरे से बाहर जाना ही पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा चालाक वो लूचिन रहता है जो कि कमरे से बाहर निकलते हुए सही यहाँ हिवामा को ये कह जाता है कि याद रखना ये एक हाई लेवल का गॉड है और तुम हमारी इस हेवनली क्लैन की मास्टर हो, तो इसके प्यार में मत पड़ जाना ना मेरा दिल टूट जाएगा।
और उसने जाते हुए अपनी चाल चलती होती है कि एक इंसेक्ट को वो वहीं पे छोड़ के जाता है कि वो इस कमरे में हो रही इनकी बातचीत को दूर जाकर के भी सुन सके। ये कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हिवाना के बंदर होते हैं उनसे रहा नहीं जाता। वो दरवाजे के बाहर से ही ये लोग क्या बातें कर रहे होते हैं इसे सुनने की कोशिश करने लगते हैं। अब यहाँ पे इनकी खुसुर फुसुर चालू हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पे जो पायला होती है वो कहती है कि जब से हमारी बॉस रिक्रूट हुई हैं उनके मिजाज तो बदल ही गए हैं और वो बिल्कुल मुझे बदली बदली सी नजर आती है। इस पे पांडा उसे कहता है कि अभी बॉस की नहीं बल्कि उसे नैन्सी की फिक्र करो। तो लगता है कि वो नैन्सी किसी दूसरे इरादे से ही यहाँ पे आया है। फिर पायला फिर से कहती है कि थत्तरी की मैं तो अंदर क्या चल रहा है वो सुन ही नहीं पा रही हूँ अच्छे से। लोग जरा अपना मुंह बंद रखो ताकि मैं अंदर क्या चल रहा है वो सुन पाऊँ। इधर जो जियन होता है वो अपने ही दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है। उसे लगता है कि कहीं उस नैन्सी ने अपनी बातों से मुंह फेर लिया तो कहीं वो हमारी मास्टर को अंदर यहाँ नुकसान ना पहुँचा दे। इस पे जियान इन तीनों की हरकतों को देख के कहने लगता है कि अगर वो नैन्सी हमारी मास्टर को अंदर कुछ नुकसान भी पहुँचाएगा, इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे। जिस पे लूचिन जो कि वहीं बैठा होता है इन सभी से कहने लगता है कि वो नैन्सी जो है ये वही चीज को पाने की कोशिश कर रहा है जो कि हमारी मास्टर हिवाना को चाहिए। इसे भी सोल गैदरिंग टावर में जाना है ताकि वो उन 3 खास सोल्स को एक्सप्लोर कर सके और उन 3 खोए हुए सोल्स को पाने के लिए एक बंदे को सोल गैदरिंग पैगोडा के अंदर ही जाना होता है। हो सकता है कि वो उस पैगोडा के अंदर जा करके रिबर्थ करने वाले एसेंस को दोबारा से कंज्यूम करना चाहता हो। पायला उसे बताती है कि जो जन्मजात यानी कि नेटल एसेंस होते हैं दोबारा से रीजनरेट नहीं किया जा सकता। ये बात को वो नैन्सी तो अच्छे तरीके से जानता होगा। तो आखिर क्या ही इम्पोर्टेंट बात है कि उसे हमारी मास्टर हिवाना से अकेले में करनी है। यहाँ जियुन उसे कहता है कि हमारे पास अब बस एक ही तरीका है वेट करने का। जैसे ही हमारी मास्टर हिवाना 3 मिसिंग सोल को जैसे ही वो पालेगी बाद वो नैन्सी क्या करना चाहता है ये हमें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। जिसपे पांडव उनके सामने ये प्रस्ताव रखता है कि उस समय हमारे बॉस से फाइट करने के बाद उस नैन्सी की भी कल्टीवेशन पावर काफी ज्यादा कम हो गई थी। तो अगर उसने हमारी मास्टर के साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत करने की भी कोशिश की हम सभी उसे जान से मारने के लिए यहाँ पे तैयार रहेंगे। सुनते ही पायला हंसने लगती है और वे सभी ही उस कमरे के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं उस नैन्सी को टपकाने का। यहाँ नैन्सी ने भी कमरे के अंदर रह के इन सभी की बातों को सुन लिया होता है। वो इन सभी से छुटकारा पाने के लिए वहाँ पे अपने एक ऐसे मैजिक का यूज करता है जिससे इस कमरे की कोई भी आवाज इससे बाहर ना जा सके। जिसके कारण अब उस लोचन ने जो वहाँ पे इंसेक्ट लगाया था ताकि उनकी बातों को सुन सके इंसेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। नैन्सी हिवामा से ये कहते हुए कि मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए इसलिए आया हूँ। वाना जो होती है उसकी बात को पूरा होने से पहले ही यहाँ पे उसे कहने लगती है कि अच्छा हुआ कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आ गए। मुझे यहाँ पे इसकी बॉडी में रिबर्थ किए हुए 2 दिन हो गए हैं और मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जिसपे यहाँ नैन्सी को समझ में नहीं आता कि ये हिवाना तो उसके दुश्मन है, ये भला उससे किस तरह से अनफॉर्मल वे में बात कर रही है। आगे यहाँ हिवाना उसे बताती है कि अरे मैं तो तुम्हें बताना भूल गई, तुम जो एक फॉरबिडन रिचुअल करना चाहते थे मैं तुम्हारे उसमें मदद करने के लिए तैयार तो हो गई थी। यहाँ पे नैन्सी को समझ में नहीं आता कि ये हुआमा किस बारे में उससे बात कर रही है। यहाँ हुआमा के अंदर जो उसकी जियाओ की सोल रह रही है वो उसे सारा माजरा बताती है। उस डार्क नाइट को याद करो कि जब तुम मुझसे मिलने के लिए उस जेट पैविलियन में आए थे। मेरी तुमसे सबसे पहली मुलाकात उस जेट पैविलियन में ही हुई थी। अब यहाँ पे हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हिवामा के अंदर रह रही जो जियाओ होती है एक्चुअल में एक जेड पैविलियन की जेड बनाने वाली फेरी होती है। इस जेड पैविलियन की रक्षा के लिए वहाँ पे तैनात किया जाता है। हेवनली पैलेस की वो एक सिर्फ जेड बनाने वाली मामूली सी फेरी होती है जो कि बहुत मजे से ही एक रात अपने खाने को एंजॉय कर रही होती है। तभी एक मार्क्समैन उसके पैविलियन में एंट्री करता है, वहाँ पे जियाओ पे हमला करता है। लेकिन जियाओ के पास भी जेड को बनाने की ताकत होती है का यूज करके यहाँ पे जियाओ ने ही उसके मास्क को तोड़ दिया होता है। फिर उसके मास्क के टूटते ही हमें पता चलता है कि वो जो मार्क्समैन वाला बंदा था वो और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ वॉर नैन्सी ही होता है। और यहीं पे जियाओ की मुलाकात नैन्सी से होती है। जियाओ तो यहाँ पे नैन्सी को देखते ही समझ गई होती है कि ये वही गॉड ऑफ वॉर है। नैन्सी भी ये सुन करके हैरान रहता है कि आखिर इस बंदी ने इतनी जल्दी उसकी आइडेंटिटी कैसे जान ली।
यहाँ नैन्सी उसे धमकाने लगता है कि अगर तुम जिंदा बचना चाहती हो तो मुझे जेड पैविलियन ले चलो। आगे जियाओ बस गॉड ऑफ वॉर के हैंडसम चेहरे को ही देखती रह जाती है। वो भला उसकी धमकियों से क्या डरती। इस पे नैन्सी उसे आगे धमकाते हुए कुछ कहता। इससे पहले ये जियाओ से कहती है कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगी और किसी को भी नहीं बताऊंगी कि नैन्सी यानी कि गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे ही आया था। जेड पैविलियन में जाने के लिए खास तरह के जेड ब्लू फायर एरे की जरूरत होती है। इस एरे के बिना कोई भी उस जेड पैविलियन में एंट्री नहीं कर सकता। के लिए जियाओ ने यहाँ पे नैन्सी को उस जेड पैविलियन में ले जाने के लिए अराउंड एक ब्लू जेड एरे को सराउंड कर दिया होता है। बिना इस लाइट एरे के ना कोई उस जेड पैविलियन के अंदर जा सकता है और ना ही कोई वहां से बाहर आ सकता है। आगे जियाओ नैन्सी से कहती है कि मैं खुद यहाँ पे अपने एक स्पिरिचुअल जेड को लेने के लिए आई हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पे ले जा सकती हूँ। जिसपे नैन्सी उसे कहता है कि भला तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे एक खास जेड की तलाश में आया हूँ। जियाओ उसे बताना शुरू करती है कि किसी भी इमॉर्टल के लिए जेड एक ऐसा एसेंस होता है ट्रांसफॉर्म करके अगर उसके एसेंस को प्राप्त कर लिया जाए तो वो इमॉर्टैलिटी को जल्द से जल्द कल्टीवेट कर सकता है। और इस तरह के इमॉर्टल जेड्स जो होते हैं वो सिर्फ जेड पैविलियन में ही पाए जाते हैं। और उस इमॉर्टल जेड में जिनमें स्पिरिचुअल पावर्स की भंडार होती है वो सिर्फ एक खास पवित्र पेड़ यूजो पे ही लगते हैं। हमारी इस हेवनली पैलेस में ये जो जेड पैविलियन है वो बहुत बड़ी निगरानी के अंदर रखा गया है। बिना कोई ऑथराइजेशन के ना तो इसके अंदर कोई आ सकता है और ना ही इसके बाहर जा सकता है। और अगर उस इमॉर्टल जेड को किसी ने जबरदस्ती यहाँ से ले जाने की भी कोशिश की तो वो इमॉर्टल जेड उसके कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ उसे नुकसान ही पहुंचाएगा। इसीलिए आज से क्या हजारों साल बीत गए हैं और किसी ने भी यूजली यहाँ पे आ करके उसे न चुराने की हिम्मत की है न ले जाने की हिम्मत की है। और इतने हजार सालों में सिर्फ तुम यहाँ पे आए हो, इसलिए मैंने एक गेस किया यहाँ पे आने वाला कोई आम गॉड तो नहीं होगा, वो जरूर एक बहुत ही हाई लेवल का गॉड होगा। क्योंकि गॉड ऑफ वॉर में ही इतनी पावर होती है, इसीलिए मैंने गेस किया कि तुम गॉड ऑफ वॉर नैन्सी ही होगे। और देखो मेरा जो गेस था वो बिल्कुल सही निकला। मुझे लगता है कि जिस इमॉर्टल जेड को पाने के लिए तुम यहाँ पे आए हो उसी किसी फॉरबिडन टेक्निक को यूज करना चाहते हो। फॉरबिडन टेक्निक का यूज करना हेवनली पैलेस में वर्जित होता है। फिर भी तुम अगर उस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करना चाहते हो तो मुझे यकीन है कि इसके पीछे तुम्हारी एक बहुत बड़ी वजह होगी। क्योंकि नैन्सी उससे पूछता है कि ये जानते हुए भी कि तुम यहाँ पे रूल्स को वायलेट कर रही हो, वो उस इमॉर्टल जेड को पाने के लिए मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। जिस पे जियाओ यहाँ पे काफी खुश होते हुए नैन्सी को कहती है कि तुम गॉड ऑफ वॉर हो, इसलिए यहाँ पे जितने भी गॉड्स हैं तुम सब के ही आइडल हो। जितने भी यहाँ पे हम सभी गॉड्स या फेरीज हैं तुम हम सभी के ही ग्रेट हीरो हो। और जाहिर सी बात है इन 3 रिल्म्स में तुम ही हमारे सबसे पहले फर्स्ट रोल मॉडल हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस इमॉर्टल जेड को पाने के लिए तुम्हारे कुछ बुरे इरादे हों। क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस फॉरबिडन टेक्निक को तुम यूज क्यों करना चाहते हो। क्योंकि कुछ दिन पहले ही आना जो कि हिडन क्लैन की एक मास्टर है उसने यहाँ पे हेवनली रिल्म को चैलेंज किया है और वो जल्दी यहाँ पे हम सभी गॉड्स पे अटैक करने के लिए आ रही है। इसलिए तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए तुमने उस फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए सोचा है। मुझे यकीन है उस हिवाना को हराने के लिए तुम्हारे पास कोई न कोई फुल प्रूफ प्लान जरूर होगा। अब आगे वे दोनों इसी तरह से बातें करते करते हो उसी पवित्र पेड़ के करीब पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो हमारी जियाओ होती है वो बस यही सोच रही होती है कि इस पूरे गॉड रिल्म का सबसे हैंडसम बंदा आज मेरे पीछे पीछे चल रहा है। इसके चेहरे पर से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही है। ये इतना ज्यादा हैंडसम है कि इस गॉड रिल्म की जितनी भी फेरीज हैं सब इसके पीछे दीवानी हैं। के आने से थोड़ी देर पहले मैंने जो भर भर के वो पेस्ट्रीज खाई हैं काश वो ना खाती, थोड़ी सी पतली लगती तो उसके सामने मेरा इंप्रेशन अच्छा होता। वो यही सब बातें सोच रही होती है कि वे दोनों चलते चलते उस पवित्र पेड़ के पास आ जाते हैं। उस पवित्र पेड़ के पास जैसे ही कोई पहुंचता था वहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन करने वाला वो जो वुल्फ होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे जियाओ पे हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे जियाओ को उस हमले से नैन्सी बचा लेता है। आगे नैन्सी उस जेड बीस्ट को देख करके कहता है कि हालांकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ ये तुम्हें एक खरोच तक नहीं लगा सकता। अब नैन्सी के ये डायलॉग कहने की देर होती है कि हमारी ये जो जियाओ होती है वो नैन्सी के प्यार में गिर जाती है। इस सेंटेंस ने ही उसे नैन्सी के प्यार में गिरा दिया होता है और वो नैन्सी को अपना क्रश समझने लगती है, ताकि ये जियाओ की तरफ से एक तरफा प्यार ही होता है। अब आगे वो उस इमॉर्टल जेड की रक्षा कर रहे हम उस जेड बीस्ट को देखते हैं। ये समझ जाता है कि ये दोनों उसे इमॉर्टल जेड को तोड़ने के लिए आए हैं, इसीलिए ये इन दोनों पे हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है।
लेकिन यहाँ हमारा हीरो नैन्सी भी उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इससे पहले कि आगे क्या होता है हम जान पाते, ये एपिसोड यहीं पे फिनिश किया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज की नई सीरीज कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। ज्यादा कमेंट्स एंड लाइक्स इस वीडियो पे आएंगे, मैं उतनी ही जल्दी इसके नेक्स्ट एपिसोड जरूर लाऊंगी। तो बस इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप ही लोगों को मेहनत करनी है, मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके। मिलते हैं इसी तरह की एक और अमेजिंग सीरीज के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।